दोस्तों, एक और भारत हवाई शक्ति के मामले में गर्व के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयर पावर बन चुका है और दूसरी ओर एक ऐसा बड़ा कूटनीतिक खेल खेला गया है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह चाल इतनी सटीक और रणनीतिक थी कि इसका पूरा फायदा सीधे भारत के पक्ष में गया है, क्योंकि अब संयुक्त राष्ट्र उनके सामने केवल दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, वह तुरंत भारत को अन्य एससी का स्थायी सदस्य घोषित करे और वीटो पावर भारत को सौंप दे, भारत को एक उभरती नहीं बल्कि स्थापित वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्वीकार करे। या दूसरा, भारत जैसे शक्तिशाली देशों और भारत के समर्थन में खड़े देशों से लगातार आलोचना, दबाव और कड़ी चेतावनियां झेलता रहे और दुनिया की निगाहों में अपनी विश्वसनीयता खोता रहे। जी हां दोस्तों, अब उनको खुले तौर पर चेतावनी मिलनी शुरू हो चुकी है और यह चेतावनी किसी और ने नहीं बल्कि भारत के निर्भीक और तेज तर्रार विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने दी है। पूरा मामला कुछ इस तरह है। साल 2024 में भारत एशिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति बन चुका था। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, लेकिन हाल ही में जारी 2025 की नवीनतम वैश्विक रक्षा रैंकिंग में यह खुलासा हुआ है कि भारत ने हवाई शक्ति के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की टॉप 3 एयर पावर में शामिल हो चुका है। यह खबर आते ही संयुक्त राष्ट्र में तहलका मच गया, क्योंकि भारत को एनएससी की स्थायी सीट प्लस वीटो पावर देने को लेकर बहस तो पहले से ही गर्म थी। लेकिन अब जब दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया है कि भारत केवल उभरता हुआ नहीं बल्कि स्थापित सैन्य शक्ति बन चुका है, तो डॉ. जयशंकर ने उनको एकदम साफ संदेश दे दिया है, भारत को उसका हक दीजिए वरना भारत चुप नहीं बैठेगा। अब उनके पास सिर्फ दो विकल्प हैं, तुरंत भारत को वीटो पावर प्रदान करे या फिर भारत और दर्जनों समर्थक देशों से हर दिन तीखी आलोचना और खुला विरोध सहता रहे। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या संयुक्त राष्ट्र अपना ढांचा बदलेगा? क्या भारत को उसका हक मिलेगा या फिर विश्व राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है? पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज दुनिया तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दुनिया भर के अनगिनत देशों द्वारा भारत को मिल रहे जबरदस्त समर्थन के बावजूद भी यह जानकर हैरानी और निराशा होती है कि आज तक भारत को यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया है और न ही वीटो पावर जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति भारत को सौंपी गई है। वीटो पावर का बिल्कुल सरल मतलब है किसी भी वैश्विक निर्णय या प्रस्ताव को आवश्यकता पड़ने पर एक ही आवाज में रोक देने का विशेष अधिकार। अर्थात यदि कोई देश किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देना चाहता तो वह सिर्फ ना कहकर उसे पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है। यह शक्ति सबसे अधिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उपयोग होती है और वहीं पर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक और सैन्य निर्णय लिए जाते हैं। सच्चाई यह है कि सुरक्षा परिषद के केवल 5 देश ही स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। इन पांचों के पास ही वीटो पावर का विशेष अधिकार है। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि इन पांचों में से कोई एक भी देश किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दे तो वह प्रस्ताव चाहे कितना भी जरूरी, मानवीय या वैश्विक क्यों ना हो पास नहीं हो सकता। लेकिन आज की तारीख में भारत के पास ऐसी कोई वीटो शक्ति मौजूद नहीं है, यानी अगर कोई प्रस्ताव भारत के हितों के खिलाफ भी हो तो भी भारत उसे चाहकर भी रोक नहीं सकता। और यही वजह है कि वीटो पावर सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्व, रणनीतिक शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। इसी शक्ति के कारण कई बार संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण निर्णय ठहर जाते हैं, क्योंकि महाशक्तियां अपनी सहमति के बिना दुनिया को आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन यह बात समझना भी जरूरी है कि वीटो पावर का मतलब यह नहीं होता कि जिसके पास यह अधिकार है वह पूरे निर्णय को बदल सकता है। वीटो पावर केवल किसी प्रस्ताव को पास होने से रोकने की शक्ति देता है बस, और वास्तव में यही शक्ति वह है जिसकी भारत को सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि समय समय पर ऐसे कई प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में आते रहते हैं जिनसे भारत का नुकसान और चीन, अमेरिका या अन्य शक्तिशाली देशों का फायदा होता है। और क्योंकि भारत के पास वीटो पावर नहीं है, ऐसे प्रस्ताव अक्सर आसानी से पास हो जाते हैं। हालांकि यह भारत की
बड़ी सौभाग्य की बात है कि रूस जैसा भरोसेमंद और स्थायी साथी पहले से ही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर है। इस वजह से अधिकतर मामलों में भारत सीधे सीधे नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों और प्रस्तावों से बच जाता है। लेकिन सच यही है, जब तक भारत स्वयं वीटो शक्ति नहीं प्राप्त करता, भारत दुनिया के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी अंतिम और निर्णायक आवाज नहीं रख सकता। लेकिन एक पल के लिए गंभीरता से सोचिए, वही संयुक्त राष्ट्र उन जिसमें भारत ने शुरू से ही बड़ा और निर्णायक योगदान दिया है, आज तक भारत को स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर नहीं बना पाया, जबकि अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसे में भारत के पास भी वैश्विक निर्णयों पर प्रभावी रक्षा की क्षमता होनी चाहिए। याद रखिए, आज रूस भारत का मित्र है और संबंध मजबूत हैं, लेकिन कल किसका साथ रहेगा यह कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता। यदि भविष्य में भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव या हानिकारक नियम अचानक पारित हो जाए, तो भारत उसे कैसे रोकेगा, कैसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा? हाल ही में जब यह गर्व भरी खबर आई कि भारत ने हवाई शक्ति के मामलों में चीन को पीछे छोड़ते हुए टॉप 3 एयर पावर में जगह बना ली है, तभी हमारे तेजतर्रार विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र को एक सीधी, साफ और कड़ी चेतावनी दी। इस चेतावनी ने फिर से दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी और एक बार फिर मांग तेज हो गई कि संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में तत्काल सुधार किए जाएं और भारत को वीटो पावर प्रदान की जाए। डॉ. जयशंकर ने स्पष्ट कहा कि यदि संयुक्त राष्ट्र में आवश्यक और तत्काल सुधार नहीं किए गए, तो यह पुराना ढांचा धीरे धीरे अपना प्रभाव खो सकता है। संभव है कि संगठन की प्रासंगिकता कम हो जाए। आज का उन 1945 की वास्तविकताओं पर टिका हुआ है, जबकि दुनिया 2025 में पूरी तरह बदल चुकी है। इसलिए अब समय आ गया है कि सुरक्षा परिषद और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं में ठोस और तात्कालिक परिवर्तन लाए जाएं, ताकि वैश्विक चुनौतियों का सटीक और प्रभावी समाधान निकले। जयशंकर ने सुस्पष्ट भाषा में कहा कि अब समय गंवाने का विकल्प नहीं रहा, कार्रवाई तत्काल आवश्यक है। क्योंकि सोचकर देखिए, आज भारत और रूस के रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता। और यदि कल को भारत के खिलाफ कोई नुकसानदायक प्रस्ताव या निर्णय लाया गया, तो भारत उसे कैसे रोक पाएगा, जबकि भारत के पास वीटो पावर ही नहीं है। यही कारण है कि भारत को यह शक्ति तत्काल मिलनी चाहिए। इसी बीच हाल ही में यह गर्व भरी खबर पूरी दुनिया में सुर्खियों में रही कि भारत ने हवाई शक्ति एयर पावर के क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की शीर्ष 3 सैन्य हवाई शक्तियों में स्थान हासिल कर लिया है। और यही वह क्षण था जब भारत के दृढ़ और स्पष्टवादी विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र को सीधी और कड़ी चेतावनी दी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र के अंदर एक बार फिर हलचल मच गई और उन सुधार प्लस भारत को वीटो पावर देने की मांग फिर से तेज हो गई। असल में यह मांग पहले से ही दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही थी और भारत भी लगातार प्रयास कर रहा था कि उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंश में स्थायी सदस्यता मिले। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने भी संयुक्त रूप से एनएससी में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि यह संगठन ज्यादा लोकतांत्रिक, प्रातिनिधिक और प्रभावी बन सके। इन देशों ने खास तौर पर कहा है कि विकासशील देशों को वैश्विक फैसलों में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और इस सूची में सबसे पहला नाम भारत का आता है। इसके अलावा रूस ने कई मंचों पर भारत की स्थायी सदस्यता के लिए खुले और स्पष्ट शब्दों में मजबूत समर्थन दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में एनएससी सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन पर जोर दिया था। यहां तक कि अमेरिका ने भी कई मौकों पर भारत, जर्मनी और जापान के लिए स्थायी सीट का समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका लंबे समय से भारत सहित कुछ प्रमुख देशों को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता देने के पक्ष में रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन ने भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन तो किया है, लेकिन जापान की सदस्यता का उसने स्पष्ट रूप से विरोध किया है। यानी चीन का समर्थन सीधा और साफ नहीं है,
वह शर्तों के साथ जुड़ा हुआ समर्थन है। और इसी वजह से अब सही मायनों में समय आ गया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की ताकत जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, क्योंकि यह शक्ति भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनयिक स्थिति और वैश्विक रणनीतिक हितों को और अधिक मजबूत करने में सक्षम बनाएगी। वहीं ब्रिक्स देशों सहित कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी देशों ने भी भारत के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की है और यही कारण है कि आज पूरा विश्व सीधे भारत की तरफ देख रहा है, एक उभरती महाशक्ति के रूप में। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो गहरी रिसर्च और विश्वसनीय डेटा के आधार पर आपके सामने रखी गई है। अब आपकी बारी। आप भारत को स्थायी सदस्यता मिलने को कितना जरूरी मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक छोटा सा सहयोग, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि हमारे उत्साह और मेहनत को आपका समर्थन मिलता रहे।